के चेहरों में कितना उल्लास। वो उत्तराखंड का विकास होते देखना चाहेंगे क्या? जो लोग उत्तराखंड के सपनों को इसलिए मारना चाहते थे ताकि उनकी विरासत चलती रहे, वो अब आपके संसाधनों की लूट बंद कर देंगे क्या? उनके कारनामे बंद करेंगे क्या? क्या वो कभी सुधरे हैं क्या? आप जानते हैं कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि उत्तराखंड हमारे आपके लिए तो देवभूमि है, लेकिन ये लोग उत्तराखंड को अपनी तिजोरी समझते हैं, अपना एटीएम समझते हैं। ईश्वर ने जो प्राकृतिक संपदा इसे दी है, जो संसाधन दिए हैं, उन्हें ये लोग लूटते रहना चाहते हैं, अपनी जेबें भरते रहना चाहते हैं। यही उनकी मानसिकता है। लेकिन देवभूमि की देव्य तुल्य जनता ने ये तय कर लिया है कि अब इन्हें मौका नहीं मिलने वाला है। ये पुण्य प्रदेश अब इन्हें भ्रष्टाचार का पाप नहीं करने देगा। साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, और कोई दूसरा अच्छा काम कर दे तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस पार्टी का यही रवैया रहा है। इनकी इच्छा के खिलाफ उत्तराखंड बन गया तो ये आज तक उससे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड को पीछे धकेलने के लिए देश की सुरक्षा तक को ताक पर रखने में संकोच नहीं किया। ये राज्य हमारा गौरव है। दूसरे देश की ओ, इनकी ऑडियो में दिक्कत आ वाला है। जो विपक्ष है, बीजेपी ने हमेशा से काम किया है और उत्तराखंड की बेहतरी के लिए पिछली सरकारों में संसाधनों की लूट की गई, लेकिन बीजेपी ने देहरादून से लेकर बाकी जिलों में किस तरह का विकास किया। ये लोग उत्तराखंड का ना विकास करेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप डबल इंजन की सरकार को फिर से चुनकर लेकर आए। तो ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री मोदी इस मंच से कह रहे हैं। वर्चुअल संवाद लोगों के साथ वो कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों को विपक्ष ने एटीएम समझा। कांग्रेस जिस तरह से जब वो राज कर रही थी तो कहीं ना कहीं लूटा है राज्य को। हमने लगातार विकास किया, पहाड़ पर विकास की धारा बहाई, और डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से जब सत्ता में आएगी तो इसी तरह से काम करेगी और सुविधाएं बढ़ाई जाएगी ताकि वहां पर्यटन भी बढ़े। साथियों, जिस पार्टी की स्ट्रेटेजी विकास न हो, इसी सोच वाली हो, वो अब लाख वायदे कर लें, अगर सत्ता मिल गई तो क्या करेंगे ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, उत्तराखंड ज्यादा जानता है। इन्होंने पाप किया है उत्तराखंड के सपनों का गला घोंटने का। इन्होंने पाप किया है विकास की दौड़ में उत्तराखंड को दशकों पीछे धकेलने का।
इन्होंने अक्षम्य पाप किया है देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने का। मैं जानता हूं उत्तराखंड इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए आने वाली 14 फरवरी को कांग्रेस के गुनाहों को याद करते हुए ही भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए मतदान करना है। साथियों, डबल इंजन की सरकार, इन सरकार के होने से चीजें कैसे बदलती हैं, विकास पर लगे हुए ब्रेक कैसे हटते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम 1 दशक पहले शुरू होना था, लेकिन पिछली ब्रेक वाली सरकार ब्रेक पर ब्रेक ही लगाती रही। 2011 से 2014 तक उनकी यहां भी, भारत सरकार में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में और राज्य में दोनों सरकारें उनकी थी, यानी डबल ब्रेक वाली सरकार। डबल ब्रेक वाली सरकार द्वारा इन 3-4 सालों में इतने बड़े काम के लिए केवल 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केवल 4 करोड़। 2014 में जब केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई, तो एक ब्रेक हमने हटाया। हमने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए प्रयास शुरू किए, लेकिन दिल्ली से हम जोर लगाते थे, देहरादून से ब्रेक लगा दिया जाता था। 2017 में जब देहरादून में डबल इंजन की सरकार आई, उसके बाद से करीब 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आप कल्पना कीजिए, ये ब्रेक लगाने वालों ने 4 करोड़ खर्चा और 2 इंजन लग गए, डबल इंजन लग गए, तो 5,000 करोड़ लग गया। जल्द ही पहाड़ों पर रेल का ये बड़ा काम पूरा हो जाएगा। 4-4, 5-5 पीढ़ी ने इंतजार किया है। 5-5 पीढ़ी के इंतजार का उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। इसी तरह दिल्ली देहरादून हाईवे का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय 2000 में शुरू हुआ था, जब ये राज्य जन्मा था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे लटकाकर छोड़ दिया। यूपी से क्लियरेंस न मिलने का बहाना बनाया गया, जबकि केंद्र में इनकी सरकार और यूपी में उनके भागीदारों की सरकार थी। ये काम भी तब भी पूरा हुआ, ये काम तब पूरा हुआ जब भाजपा की डबल इंजन सरकार आई। ये ब्रेक लगाने वाले फिर से मौके की तलाश